वहीं खबर निकल के आ रही है जोधपुर राजस्थान से, जहां पर साइबर शील्ड के तहत जिला पश्चिम के द्वारा 4 प्रकरण दर्ज कर 15 मुलजिमों को किया गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान साइबर शील्ड के तहत जिला पश्चिम के पुलिस थाना कुड़ी, भक्तासनी, बासनी वेम भगत की कोठी द्वारा 4 प्रकरण दर्ज कर 15 मुलजिमों को किया गिरफ्तार। वेम अब तक के अनुसंधान के तहत खातों के स्टेटमेंट के आधार पर 7 करोड़ का फ्रॉड करना पाया गया है। अभियान साइबर शील्ड के दौरान आज तक कुल 4 प्रकरण दर्ज कर 15 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके कब्जे से एक कंप्यूटर सेट, मई प्रिंटर, 10 क्रेडिट कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 52 सिम कार्ड, 35 मोबाइल, 1 लाख रुपए एवं एक कार i20 नगद बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस थाना कुड़ी भक्तासनी द्वारा साइबर अपराधियों से 2 कार, 1 करेटा एवं 1 स्विफ्ट, 2 बाइक, 38 एक मोबाइल 38 पुलिस एक्ट में जब्त की गई है। सेम संचालक अलग अलग है। पीएचक्यू के द्वारा मिशन साइबर शील्ड के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराध के विरुद्ध सारे जिले जो है वो प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला पश्चिम आयुक्तालय द्वारा पिछले 4 दिनों में हमने 4 प्रकरण दर्ज किए हैं साइबर अपराध से संबंधित। इसमें 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और टोटल जो इन 4 प्रकरणों में जो साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है वो करीब 7 करोड़ रुपए का हुआ है। इनमें से 2 प्रकरण जो है वो फर्जी कॉल सेंटर से संबंधित है, जो एक कॉल सेंटर भगत की कोठी थाने में और एक कॉल सेंटर कुड़ी इलाके में इनका संचालन किया जा रहा था। इन 2 प्रकरणों में हमने जो 2 मुख्य संचालक हैं उनको गिरफ्तार किया और साथ में 11 महिलाएं जिनको इन संचालकों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था कॉल सेंटर्स में कॉल करने के लिए, उनको गिरफ्तार किया है। एक तीसरा जो प्रकरण है वो भी 10 तारीख को बासनी थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें करीब 42 लाख रुपए का एक वृद्ध आदमी को ब्लैकमेल करके फर्जीवाड़ा किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था और इसका जो मुख्य आरोपी है वो वेस्ट बंगाल, जो कि करीब यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, वहां पर जाकर हमने गिरफ्तारी की है और उससे कुछ कैश भी बरामद किया है और बाकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। चौथा जो प्रकरण है वो कुड़ी थाने में दर्ज हुआ था। उसमें जो मुख्य जो आरोपी है वो टेलीग्राम ऐप के मार्फत लोगों को झांसा देकर, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफे का झांसा देकर करीब 5.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। उसमें उसकी हमने गिरफ्तारी की। तो अभी अनुसंधान में और भी चीज़ें सामने आ रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी का भी वो काम करता है, उसके विषय में भी अनुसंधान चल रहा है। इन 4 प्रकरणों की अगर हम बात करें, इन 4 प्रकरणों में जैसा मैंने बताया कि करीब 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड होना पाया गया है। 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और अगर सीजर की हम बात करें तो एक कंप्यूटर सेट में प्रिंटर, 10 क्रेडिट कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 52 सिम कार्ड, 35 मोबाइल, 1 लाख रुपए कैश, i20 गाड़ी और इसके अलावा 2 गाड़ियां और एक क्रेटा और एक स्विफ्ट और 2 बाइक, ये भी जब्त किए गए हैं। इन 4 प्रकरणों के अलावा जो मिशन साइबर शील्ड के अंदर हम और भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो 1930 जो पोर्टल होता है हमारा, जिसमें हमारे साइबर फ्रॉड से संबंधित जितने परिवाद आते हैं, तो पिछले 15 दिनों में 2 तारीख से ये अभियान स्टार्ट हुआ है। पिछले 15 दिनों में हमने 815 शिकायतों का निस्तारण किया है। साथ ही साथ 203 मोबाइल नंबर और 799 IMEI नंबर जो कि साइबर फ्रॉड्स में इस्तेमाल हो रहे थे, उसको हमने चिन्हित किया और इनको ब्लॉक कराया है। अभी तक 83 जो गुमशुदा मोबाइल होते हैं, जिनका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, हमने अभी तक 83 ऐसी मोबाइलों को भी बरामद किया है। और साथ में एक जन जागरूकता अभियान भी स्कूल कॉलेजेस में जाकर हम निरंतर रूप से चला रहे हैं। सर, कितने समय से एक्टिव थे? कॉल सेंटर कितने समय से चल रहा था? अभी तक जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान में पिछले 2 सालों से चल रहा था। पिछले 2 सालों से चल रहा था और इनका जो एमओ था, ये बेसिकली एक ब्रेकडाउन सर्विस सेंटर, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप कॉल करते हो कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो ये एक कंपनी है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कंपनी से लोगों का प्राइवेट डेटा लेते थे, भाई किसकी गाड़ी कहाँ पर है, किस तरीके की गाड़ी है, कहाँ लोकेशन है, और फिर महिलाओं को रिक्रूट करते थे कॉल सेंटर के लिए, फिर उनको कॉल करते थे और फिर बताते थे कि भाई आपको 3,500 से 4,000 में इस तरीके का हम एक कार्ड देंगे, आपकी गाड़ी कभी भी खराब हो तो आप हमें सूचना देंगे तो हम तुरंत वहां पर हमारा आदमी आ जाएगा रोड साइड।
और इस तरीके से वो बेच देते थे 3,500 से 4,000 रुपए में। मगर फिर उसमें जो कार्ड वो देते थे और जो नंबर देते थे वो फर्जी होता था, वो फिर लगता नहीं था। तो इसमें ये महिलाओं को 3,500 से 4,000 का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो महिलाओं को 700 रुपए पर कस्टमर मिलता था। जिस कुरियर से ये भेजते थे या कुरियर वाले को जिसको भेजते थे वहाँ कार्ड डिलीवर करने के लिए, उसको 100 से 150 रुपए देते थे। जिस कंपनी से ये प्राइवेट डेटा परचेज करते थे 5 रुपए पर कस्टमर के हिसाब से उन्हें उस प्राइवेट डेटा का पैसा देते थे। अभी वो अनुसंधान कर रहे हैं, बट जो टोटल वैल्यू जो अभी हमने प्रारंभिक तौर पे जो इनके बैंक स्टेटमेंट्स देखे हैं और जो पूछताछ में सामने आया है, टोटल वैल्यू अगर इन कॉल सेंटर्स का बात करें तो करीब 6.5 करोड़ है। 6.5 करोड़ की पिछले 2 सालों में इन्होंने ठगी अभी तक। 1 लाख रुपए बंगाल वाला है, ये बंगाल। बाकी प्रकरण वाइज जो सीजर है वो प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि प्रकरण वाइज किस प्रकरण में क्या सीजर। रोज लगभग कितने टारगेट जो है ये अब अलग अलग रहता है। हमने कुछ रजिस्टर्स हमें मिले हैं, उसमें इनको टारगेट दिया जाता था लड़कियों को। तो रजिस्टर्स मिले, हर दिन 15 से 20 लोगों को कॉल करते थे। अब उनमें से कुछ मानते थे, नहीं मानते थे, तो 15 से 20 लोगों को हर दिन कॉल करते थे।